तो यहाँ पर हम बात करते हैं WAG9। तो WAG9 में BCD ऑपरेट करने पर कौन सा कॉक खुला रहने पर BP ड्रॉप होगा। तो BP के लिए हमारा जो कॉक है वो है 74 है हमारा इमरजेंसी वाला। तो इमरजेंसी कॉक खुला रहने पर BP ड्रॉप होगा। तो WAG9 में BCD ऑपरेट होने पर 74 कॉक नंबर है जो कि हमारा इमरजेंसी का कॉक है। ये इमरजेंसी का कॉक अगर खुला रहेगा तो BP ड्रॉप होगा। नेक्स्ट हम देखें WAG9 लॉको में इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन दबाने पर कौन सा कॉक खुला रहने पर BP ड्रॉप होगा। इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन दबा रहे हैं तो हमारा कौन सा है इमरजेंसी का 74 कॉक है, तो 74 कॉक खुला रहने पर BP ड्रॉप होगा। फेल्यूर मोड ऑपरेशन के लिए किस स्विच को बंद पर रखना चाहिए। तो फेल्यूर मोड ऑपरेशन के लिए हम कौन सा स्विच काम में लेते हैं, तो वो है हमारा 152 स्विच। तो 152 स्विच को बंद पर रख देते हैं तो फेल्यूर मोड ऑपरेशन होता है। BCD को आइसोलेट करने के लिए कौन सी स्विच को जीरो पर रखेंगे। BCD के लिए हमारा स्विच होता है 237.1। 237.1 BCD के लिए है। फेल्यूर मोड ऑपरेशन 152 स्विच है फेल्यूर मोड ऑपरेशन के लिए। फिर लॉको एनर्जाइज करने के लिए SV2 पैनल में कौन से सर्किट ब्रेकर को ऑन करना है। तो SV2 पैनल में दो सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं लॉको एनर्जाइज करने के लिए। एक तो है बैटरी के लिए 112.1 और एक है 110। ये दोनों सर्किट ब्रेकर को ऑन करना चाहिए। तो लॉको एनर्जाइज करने के लिए SV2 पैनल में 112.1 और 110 सर्किट ब्रेकर को ऑन करना चाहिए। फिर हम देखें LSVW क्या है। LSVW लैंप जलने पर केवल VCD को एक्नॉलेज करना चाहिए। तो LSVW लैंप जलने पर कौन सी VCD को एक्नॉलेज करना चाहिए। तो LSVW लैंप जलने पर हम कौन सी VCD को एक्नॉलेज करेंगे। सिर्फ हम BP, VG और PVCD को एक्नॉलेज करेंगे। कौन कौन से BP, VG को एक्नॉलेज करेंगे और PVCD को एक्नॉलेज करेंगे। PVCD तो LSVW लैंप जलने पर BP, VG व PVCD को एक्नॉलेज करना चाहिए। WAG9 लॉको ब्रेक टेस्टिंग के समय WAG9 लॉको ब्रेक टेस्टिंग के समय 150 किलो न्यूटन तक TeV देने पर लॉको मूव नहीं होगा। WAP5 लॉको ब्रेक टेस्टिंग के समय हम 100 किलो न्यूटन तक ट्रैक्टिंग एफर्ट देने पर लॉको मूव नहीं होगा। WAG9 में है 150 किलो न्यूटन तक ट्रैक्टिंग एफर्ट देंगे तो लॉको मूव नहीं होगा। जब WAG9 में हम ब्रेक टेस्ट कर रहे हैं और WAP5 है, इसमें 100 किलो न्यूटन तक ट्रैक्टिंग एफर्ट देने पर लॉको मूव नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं MR प्रेशर। MR प्रेशर कितना kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बाद रिवर्सर ऑपरेट करना चाहिए। तो MR प्रेशर अगर हमारा ये आ जाता है MR प्रेशर 6.4 kg 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आने के बाद में हमें रिवर्सर को ऑपरेट करना चाहिए। फिर है C का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होने पर TeV जीरो हो जाएगा। तो T का तापमान है वो 70 डिग्री सेल्सियस होने पर TeV जीरो हो जाएगा। BPCS का उपयोग कितने किलोमीटर पर घंटे से अधिक गति पर करना चाहिए। तो BPCS के लिए स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर से ऊपर स्पीड होगी तभी BPCS का प्रयोग हमें करना चाहिए। CSC एक्टिवेट होने पर क्या प्रकाशित होता है। तो CSC एक्टिवेट होने पर CSC एक्टिवेट होने पर BPCS पर प्रकाश एक्टिवेट होने पर हमारा BPCS प्रकाशित होता है। तो CSC एक्टिवेट होने पर BPCS प्रकाशित होगा। उसके बाद हम देखें कितने सेकंड तक VCD एक्नॉलेज नहीं करने पर पेनल्टी ब्रेक लग जाते हैं। तो अगर हम
60 + 8 यानी 68 सेकंड तक VCD को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, 68 सेकंड तक VCD एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो पेनल्टी ब्रेक लग जाएंगे। उसके बाद हम देखें कितने सेकंड तक PVCD दबाए रखने पर पेनल्टी ब्रेक लग जाते हैं। तो अगर PVCD को हम 68 सेकंड तक दबाए रखते हैं तो पेनल्टी ब्रेक लग जाते हैं, यानी 60 + 8 68 सेकंड। कितने सेकंड तक PSA दबाए रखने पर लॉको डेडमैन मोड में चला जाता है। तो PSA को कितने सेकंड तक दबा के रखते हैं, PSA को अगर 68 सेकंड तक दबाए रखते हैं तो लॉको डेडमैन मोड में चला जाता है। फिर हम देखें ABB लॉको में VCD को कितने किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक गति तक एक्नॉलेज करना चाहिए। तो VCD को हमें यहाँ पर 1.5 किलोमीटर/आवर से अधिक गति तक एक्नॉलेज करना चाहिए। इमरजेंसी स्टॉप प्रेस बटन दबाने पर C पैनल पर कौन सा लैंप फ्लैशिंग करता है। तो वो है हमारा LSFI लैंप है, वो यहाँ पर फ्लैशिंग करता है, फ्लैशिंग। तो हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी स्टॉप प्रेस बटन दबाने पर C पैनल पर LSFI फ्लैशिंग करता है। VCD का रीसेट बटन क्या होता है। तो VCD का रीसेट बटन क्या होता है, VCD का रीसेट बटन होता है VPVR। तो VCD का रीसेट बटन होता है VPVR। तो ये होता है VCD का रीसेट बटन VPVR। VCD ऑपरेट होने पर किस वाल्व के द्वारा BP ड्रॉप होता है। तो VCD ऑपरेट होने पर जो हमारा वाल्व है E3W वाल्व है, E3W। तो VCD ऑपरेट होने पर E3W वाल्व के द्वारा BP ड्रॉप होता है। फिर है आपातकाल में कौन सा बटन दबाना चाहिए। आपातकाल में हमें इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन दबाना चाहिए, इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन। तो ये हमें आपातकाल में दबाना चाहिए, इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन आपातकाल में दबाना चाहिए। VCD कितने सेकंड में एक्नॉलेज करना चाहिए। तो VCD है ये 60 सेकंड में एक्नॉलेज करना चाहिए। तो VCD को यहाँ पर 60 सेकंड में एक्नॉलेज करना चाहिए। नोड नंबर 590 आने के बाद थ्रोटल को ऑपरेट करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं नोड नंबर आएगा 590, तो नोड नंबर 590 आने के बाद में थ्रोटल को ऑपरेट करना चाहिए। उसके बाद में हम देखें कि WAG9 लॉको बैंकर कार्य करते समय किस स्विच को ऑन तथा किस कॉक को बंद करना चाहिए। तो WAG9 लॉको का बैंकर कार्य कर रहा है तो ZVN स्विच को तो ऑन करना चाहिए हमें, और 70 नंबर कॉक है उसको बंद करना चाहिए। फिर है विजिलेंस कंट्रोल यूनिट का आइसोलेशन स्विच कितने पैनल पर होना चाहिए। तो विजिलेंस कंट्रोल यूनिट का जो आइसोलेशन स्विच है, विजिलेंस कंट्रोल यूनिट का आइसोलेशन स्विच क्या है, 237.1 है विजिलेंस कंट्रोल स्विच का विजिलेंस कंट्रोल यूनिट का आइसोलेशन स्विच। ये है SV1 में, कहाँ पर लगा हुआ है, SV1 में विजिलेंस कंट्रोल का। और VCD ऑपरेट होने पर कितने kg/cm का BP ड्रॉप होगा। तो VCD अगर ऑपरेट हो गया है तो हम कह सकते हैं 2.5 से 3, तो 2.5 से 3 kg/cm² तक BP ड्रॉप होगा जैसे VCD ऑपरेट होगा। किस चीज़ को दबाने से CSC एक्टिवेट हो जाता है। तो वो है हमारा BPCS, स्विच को दबाते हैं तो CSC एक्टिवेट हो जाता है। कितने kg/cm² BP ड्रॉप होने पर CSC डीएक्टिवेट होता है। तो BP ड्रॉप अगर हमारा 0.25 kg/cm² भी हो गया है
तो हमारा CSE है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। कितने kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर BC प्रेशर ड्रॉप होने पर CSE डीएक्टिवेट हो जाता है। तो BC प्रेशर की बात करें तो BC प्रेशर है 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक अगर हो जाता है, BC प्रेशर 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है तो CSE डीएक्टिवेट हो जाता है। और BB प्रेशर अगर 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ड्रॉप होता है तो CSE डीएक्टिवेट हो जाता है। थ्रोटल एंगल ट्रांसमीटर फेल होने पर किस टाइप का प्रायोरिटी फॉल्ट आएगा? तो थ्रोटल एंगल ट्रांसमीटर फेल होने पर प्रायोरिटी वन का फॉल्ट मैसेज आता है। तो थ्रोटल एंगल ट्रांसमीटर फेल होने पर प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट मैसेज आता है। नेक्स्ट हम देखें, फेल्योर मोड ऑपरेशन में 152 स्विच को कहाँ पर रखते हैं? तो फेल्योर मोड ऑपरेशन में 152 स्विच है, इसको 1 पर रखते हैं फेल्योर मोड ऑपरेशन में। तो फेल्योर मोड ऑपरेशन में 152 स्विच को 1 पर रखते हैं। आइसोलेट सब सिस्टम को सर्विस में लाने के लिए कितने मिनट तक CE ऑफ रखना चाहिए? तो यहाँ पर CE को अगर आइसोलेट सब सिस्टम को हमें वापस सर्विस में लाना है तो आइसोलेट सब सिस्टम को वापस सर्विस में लाने के लिए 5 मिनट तक CE को ऑफ रखना चाहिए। वोगी आइसोलेट करने के लिए किस स्विच को ऑपरेट करना पड़ता है? तो वोगी आइसोलेशन का स्विच है 154। तो वोगी को आइसोलेट करने के लिए 154 स्विच को ऑपरेट करना चाहिए। 152 स्विच की आइसोलेटिंग पोजीशन क्या होती है? तो 152 स्विच की आइसोलेशन पोजीशन क्या है हमारी? 1 पर ये आइसोलेट होता है, 152 स्विच है 1 पर आइसोलेट होता है और 0 पर फेल्योर, यानी 152 स्विच की आइसोलेटिंग पोजीशन है 152 स्विच की। नेक्स्ट हम देखें, VCD का यूनिट कौन से पैनल पर लगा होता है? तो VCD का जो यूनिट है वो हम कह सकते हैं न्यूमेटिक पैनल पर लगा हुआ है, न्यूमेटिक पैनल। तो VCD का स्विच न्यूमेटिक पैनल पर लगा हुआ है। 15 किलोमीटर पर आवर घंटे से शंटिंग करने के लिए कौन से स्विच को 0 पर रखेंगे? तो शंटिंग के लिए स्विच है हमारे पास में वो है 160 नंबर स्विच, तो 160 शंटिंग के लिए है हमारा। फिर हम देखें 3 फेज लॉकोम में VL चाबी को हम कौन सी पोजीशन पर रखते हैं? तो 3 फेज लॉकोम में VL चाबी की 3 पोजीशन होती हैं। D से ऑफ करते हैं ड्राइविंग मोड में, ऑफ मोड में करते हैं। तो 3 फेज लॉकों में VL चाबी की 3 पोजीशन होती हैं, ड्राइविंग मोड, ऑफ मोड और कूलिंग मोड। WAG9 लॉकों में अंडर ट्रक में कितनी जगह तेल देखते हैं? तो WAG9 लॉकों में अंडर ट्रक में अगर तेल देख रहे हैं हम तो अंडर ट्रक में 8 जगह तेल देखते हैं WAG9 लॉकों में, अंडर ट्रक में। WAG9 लॉकों में सुपर स्ट्रक्चर में कितनी जगह तेल देखते हैं? तो सुपर स्ट्रक्चर में 5 जगह तेल देखते हैं। 3 फेज लॉकों में VCD को कितने सेकंड बाद रीसेट करना चाहिए? तो VCD को रीसेट करना चाहिए 120 सेकंड के बाद। 3 फेज लॉकों में VCD को 120 सेकंड के बाद रीसेट करना चाहिए। फिर हम देखें कौन से नोड नंबर के बाद VCB को क्लोज करना चाहिए? तो VCD को क्लोज करने के लिए 550 नोड आता है, तो 550 नोड के बाद VCD को क्लोज करना चाहिए। कौन से नोड नंबर के बाद रिवर्सल को ऑपरेट करना चाहिए? तो रिवर्सल के लिए है 570 नोड, ये DJ के लिए है 550, रिवर्सल के लिए है 570 और 596 है हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट के लिए, यानी T लेने के लिए ट्रैक्टिव एफर्ट। और रिवर्सल ट्रैक्टिव एफर्ट से पहले आएगा, इसका मतलब 570 और 550 पर DJ क्लोज होगा। और एक होता है 504 जो कि पेंट उठाने के लिए होता है, ZPT से रिलेटेड